किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु और हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, यहाँ पे शाहजहांपुर में कई मीटिंगें हुई थी। उस टाइम पे समस्या सबसे ज्यादा होती है। उस टाइम पे किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा। ये एक किस्म से जो धान की अवैध खरीद होती है वो है। ये आता कहां से है? बिहार, और बिहार से लगता हुआ उत्तर प्रदेश, जो हमारा जिसको हम पूर्वांचल बोलते हैं, वहां एक धान की वैरायटी है, वो मंसूरी धान, वो यहां पर पैदा नहीं होता, लेकिन वो पैदा वहां होता है और किसान के नाम पे वो इन सब जिलों में बिकता है। वो वहां के किसान को भी नुकसान करता है क्योंकि सस्ते में खरीद होती है, और यहाँ के किसान को इसलिए नुकसान करता है कि यहाँ किसान के नाम पे बिकता है। तो इसीलिए हमको एमएसपी गारंटी कानून भारत सरकार से मांगा है। अगर एमएसपी गारंटी कानून देश में बन जाएगा तो किसान चाहिए वो बिहार का है, जो अपना धान 800 रुपए से 1200 रुपए के बीच में बेचता है, या वो दूसरी जगह का है, या वो उड़ीसा का है, उसको एक ही रेट पे उसकी खरीद हुई। भारत सरकार बहकाने का काम कर रही है आदमी, कहते हैं इसमें कई लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा खरीद करने में, जब वो 6% कुल फसल की 6% खरीद भारत सरकार एमएसपी पे करती है, तो खरीद का सवाल ही नहीं है। जब वो 6% खरीद करे, लेकिन जो व्यापारी व्यापार करता है वो एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करे, ये कानून हम चाहते हैं। मक्का बिहार में 1400 रुपए क्विंटल, 1600 रुपए के आसपास गेहूं, यही आप सूरजमुखी का है। और इसीलिए यहाँ पे जो आप कहते हैं ना, हमारे खेत में, हमारी दुकान पर बिहार के आदमी काम करने नहीं आ रहे, हमारे से ज्यादा जमीन है उनके पास में, वे काश्तकार है वहां के, लेकिन उनके वहां पे मंडी, जो मंडी समिति है, जो बाजार समिति जिसको बोलते हैं, वो 2006 से बंद कर दी गई है। कोई खरीदार वहां पे मंडी में नहीं जाता, ना वहां खरीद होती, अवैध व्यापारी वहां पे खरीद करता है और वो फिर पूरे देश में बेचता है। तो जैसे हमारे बिहार का आलुआ वहां पर सिर्फ लेबर तैयार होती है, आने वाले टाइम पे अगर इस सरकार की पॉलिसी चलती रही तो वो लेबर हमारे यहाँ पे भी तैयार होने भी, ये खेती किसानी सब खत्म हो जाएगी। खरीद करेगा व्यापारी, किसान जाएगा घाटे में, उसको देंगे कर्जा, कर्जा उतारने के लिए उसकी जमीन बिकेगी। पूरा जो सिस्टम है देश का वो है कि किसान की जमीन को कैसे छीना जाए, वो चाहिए। यहाँ पे वो पूरे कागज पत्र चेक करते हो। आजकल का जो व्यवस्था चल रही है, अरे किसी ने अपने रिश्तेदार के नाम, किसी के नाम जमीन करवा दी होगी, मतलब आज उसकी पूरी इंक्वायरी कर लेके रिश्तेदार से, वो कराड़ा में है तो उसको लेकर आओ, यहाँ पे उसके नाम से ही खरीद होगी। अपने परिवार को कहने के सबको लेकर आओ, एक आदमी का आधार कार्ड पर जब हो कितनी जमीन का आगे रखी है। जब जंगल पूरा जब नहीं बताया उन्होंने कि जब यहाँ जंगलों में कोई आता नहीं था, 3 पीढ़ी इन जंगलों में हमारे पूर्वजों की यहाँ पे खपी है, उस टाइम पे कोई नहीं बताएगा, लेकिन आज जरूर बताएंगे। देखो ये आने वाला 25 से 30 साल, ये ध्यान से सुनो सब लोग, 25 से 30 साल बहुत सख्त रहने वाले हैं। जो आदमी इस सिस्टम में अपनी जमीन बचा जाएगा वो आदमी आपको सरवाइव करेगा, क्योंकि बहुत से कानून सरकार बना रही है। एक आएगा
बीज कानून, उसमें आ रहा है, अभी तो हाइब्रिड आपके बीच में आ रहे हैं। फिर आ रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जो बीटी बीज जिसको बोलते हैं, शायद एक आध आदमी को छोड़ के किसी को नहीं पता होगा, बिल्कुल सादी भाषा में, जहां पे वे लोग कपास को बच्चे चुनने का काम करते थे, उसमें कपास में से फुआ निकालते थे, उनको एलर्जी हुई पूरे बच्चों को। उस पर ट्वीट भी करा, उस पर अखबारों की खबर भी दी, और 4 उनको जरूर दे देना। अभी एक ही चीज में आई, वो कपास में आया है। अभी वो जो ट्रायल कर रहे हैं वो चावल में करना चाहते हैं। चावल में 2 जगह के ट्रायल हुए थे, एक करनाल के अंदर हुआ था और एक गोरखपुर में कोराबार पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर हुआ था। दोनों ही जगह हमने उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, क्योंकि नॉर्म्स के विरोध उसने उसका ट्रायल किया था वहां। तो जो बीज कानून आ रहा है, उसमें जीएम सीड को प्रमोट ना करा जाए, ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल है कि बिजली अमेंडमेंट बिल, ये जब दिल्ली में आंदोलन चला तो एक समझौता हुआ था कि हम बिजली अमेंडमेंट बिल को नहीं लेकर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। यहां पे भी आपने देखा होगा, ये मीटर लगाने का काम चल रहा है। जो कंपनी हमने कहा कि आप फिल्टरिंग करके हमको दे दो, क्या 12 पे मीटर चला, अपने घोषणा पत्र में जब 2027 का इलेक्शन होगा, उसमें कोई जिक्र नहीं है कहीं का। उसमें जिक्र है कि हम बिजली फ्री देंगे 5 साल तक, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसान को पानी फ्री देंगे। लेकिन नहीं करो, उनके बाहर कम से कम जो धरना दे रहे, धरने देने भी सीख लो। धरने भूल गए हम, इसलिए अधिकारी बेलगाम बोले, झूठे मुकदमे लिखवा रहे, एक संगठन के खिलाफ दूसरे संगठन को लड़ा रहे, एक संगठन को उसी संगठन के पदाधिकारी को लड़ा रहे। भारतीय जनता पार्टी भी बनाई गई थी, आप उसका तो रजिस्ट्रेशन करवा के दिखा दो भाई, एक आदमी कोई और पार्टी का नाम लेकर वो बनवा दो। आप जाओ, कोई भी जाए, नाराज हुई दूसरा संगठन जैसे बना दे। अधिकारी ऐसे कर रहे जैसे ब्याहन होता दे रहे होंगे, तो चल जाए बात आइए यहाँ चलिए। ये किसान संगठनों को तोड़ देगी एक बड़ी साजिश है, देश की जमीन छीनने की बड़ी साजिश है। आपको कर्जे में देंगे, फसलों के दाम देंगे नहीं, आपको कर्जा देंगे, और कर्जा फिर वो बगैर जमीन बिके कर्जा उतरेगा नहीं। कितनी सुसाइड हो रही है, कितनी आत्महत्याएं हो रही है, महिलाएं आत्महत्या कर रही। कहते नहीं, महिला तो किसान को ही नहीं, वो तो घरेलू झगड़ा हो रहा उसमें आत्महत्या करी, घरेलू क्लेश में आत्महत्या करी। घरेलू क्लेश क्या होता है भाई? उसके नाम जमीन नहीं है तो उसको पता है ना कि लड़की की शादी करनी, कोर्ट देनी है, कुछ और काम करना है, पैसा है नहीं, तो सुसाइड घरवाली करेगी, तो महिला हिंवे करेगी। उसको किसान नहीं मानते। जो हमारे भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है, दूध का काम करते हैं, पिछले 2 साल में 20 रुपया रेट दूध के कम हुए हैं। क्या बजट में सरकार ने उन महिलाओं के लिए, उन दूध के लिए कोई काम किया? क्या उस 20 रुपए की कोई पूर्ति हुई? जिस तरह से पशुओं की जनसंख्या कम हो रही है, एक टाइम पे ये होगा कि हम पूरी खेती दवाइयों पर निर्भर हो जाएगी। हमारी कितनी दवाइयों की दुकान खुल गई? पहले का दुकान शहर में होती थी, आज गांव-गांव में दवाइयों की दुकान खोलनी। क्या दवाइयों से इस देश में किसान खेती करेगा? उसमें कितनी लागत बढ़ रही है। तो अगर दूध पे कुछ सब्सिडी सरकार दे दे तो कम से कम पशु पालने का जो काम है, जो पशु को छोटा जा रहा है, ये रुक जाएगा। तो हमारा भी किसान से ये है कि भाई पशु की एक बड़ी बीमारी है कि छुट्टा पशु। छुट्टा पशु ये है कि हमने गोबर की खाद डालनी खेतों में कम करनी। वो अगर दूध नहीं दे रहा, वो गाय भैंसे दूध नहीं दे रही, तो कम से कम गोबर तो दे रही है। आप दवाइयों को घटाकर उसका इस्तेमाल करो,
ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप उसको सूखा घास डाल दो, गोबर तो देगा। एक फैक्ट्री आपके घर में है, आप उसको छोड़ रहे हो, वो खेतों को नुकसान कर रहे हो। तो हमको सरकार को भी, अधिकारियों को भी, किसानों को भी, संगठन को भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हमको दवाइयों का इस्तेमाल कम करें, गोबर का इस्तेमाल ज्यादा करें। ये खर्चे कम करके ही किसान जिंदा रह सकता है। आप खर्चे ज्यादा करके ये जमीन नहीं बचा सकते। पैदावार आपने कोई ठेका ले रखा है कि इतनी पैदावार करके हम देंगे? पैदावार दवाइयों से आप करोगे, फिर आंदोलन करोगे कि हमारी बिक नहीं रही। आप इसको 40%, 30% इस देश की पैदावार घटा दो। घटे हुई पैदावार आपको कीमत ज्यादा देगी। इस सरकार का भी राह बैठ जाएगा। देश में एग्रीकल्चर हड़ताल की जरूरत है। अब देश में एग्रीकल्चर हड़ताल की जरूरत है, उस पर ध्यान दे लेना। यहाँ पे भी अभी अप्रैल में गेहूं के ऊपर धान बोना शुरू कर दोगे। सांची धान है भाई, जो हमारा ओरिजिनल धान आता है उसको पीटता है। फिर आप खेत में इस मिट्टी में कुछ छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? इसको भी बंद कर दो। पानी की खपत सबसे ज्यादा होती है इसमें, और जो हमारा ओरिजिनल धान आएगा उसको पीटता है। फिर कम से कम धूप अपने खेत को भी दिखा दो। अगर हमारा गिल्ला कपड़ा हो जाता है और छाया में सूख जाएगा तो इस पर भी अपना काम करें। दवाइयों का थोड़ा सा इस्तेमाल कम कर दो, जो तो वहां पे भी बात चल रही है। लेकिन अपने आंदोलन को तेज करना पड़ेगा आपको। आंदोलन बगैर तेज करे, बगैर संगठन बढ़ाए आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। सरकार आपकी जमीन को छीनना चाहती है, व्यापारी आपकी जमीन को खरीद रहा है। उससे बचना है तो आंदोलन का ही एक रास्ता है। कमेटी गांवों में बनाओ। एमएसपी गारंटी कानून के लिए देश में जो पहले आंदोलन चला उससे भी बड़ा आंदोलन चलाने की जरूरत है।